हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो इसके प्रीवियस एपिसोड में हमने अपना एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और इसका फर्स्ट पार्ट नहीं, हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमसे ये बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दोनों का दाम है ₹50, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम है ₹46। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन का बताना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन्स बी एक्स एंड वाई। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि पेंसिल्स और पेन्स का जो है नंबर तो वो है एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमसे ये बोला गया है 5x + 7y = 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5x और 7y क्यों लिया, क्योंकि हमसे बोला गया 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम। हमसे पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन 7y = 50, ठीक है। आइए यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल गई। अब दूसरे वाली स्टेटमेंट से हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे ये बोला गया है 7 पेंसिल, तो यहाँ पे 7x ले लेते हैं क्योंकि हमने पेंसिल को x माना है, और 5 पेन 5y = 46, 7x = 46 - 5y, x = 46 - 5y / 7। अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको सॉल्व करके, चाहे ग्राफिकली भी सॉल्व करके, हम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन निकालेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। मैंने आपको आंसर बता दिया। आप ग्राफिकली भी इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हो, और यहाँ पे आप वैल्यू भी हमको मिल गई है एक्स की और वाई की भी वैल्यू मिल गई है, तो इससे भी निकाल सकते हो। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड जानने से पहले हमें ये टेबल देखना होगा, क्योंकि इसी पे हमारा क्वेश्चन डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4, ठीक है। तो है कंपेयर द रेशियोज A1/A2 = not B1/B2। पहले आप ये समझ लीजिए, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, x - 2y = 0, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और 3x + 4y - 20 = 0, ये हमारे क्वेश्चन सेकेंड है। इसमें A1 है x, B1 है -2, ठीक है, और आप ले सकते हो, और इसमें A1 A2 B2 और C2
ठीक है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2 जब रहेगा तो याद रखिए आप वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका सिंगल सॉल्यूशन होगा। और जब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, मतलब तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी और उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने भी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जब होगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू नॉट C1 अपॉन C2, तो वो पैरेलल लाइन होगी और उसके नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको ये दोनों इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, आप ये ग्राफ को अच्छे से देख लो और आप इनको याद कर लो। कंपेयर द रेशियोज भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी, क्योंकि हमें इसी ग्राफ पे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है, जो कि हमें ग्राफ से मतलब जो हमने अपने अभी टेबल किया उससे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपको टेबल याद होना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यह है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। पहले आइए इसमें से निकाल लेते हैं कि हमारा A1 क्या है, A2 क्या है। A1 क्या है 5, B1 माइनस 4, C1 इक्वल्स टू 8। अब A2 क्या है 7, B2 है 6, C2 है हमारा माइनस 9। आपको सिंबल लेकर के चलना है, क्योंकि बिना सिंबल के आप करोगे अगर, या फिर सिंबल गलत लगा दी तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आइए कंपेयर करके देखते हैं। 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा। 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। नहीं, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो मतलब हमें क्या मिल गया, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2, मतलब ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, बस हमें यही फाइंड आउट करना था। हमने कंपेयर कर लिया, हमें मिल गया कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, तो जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो बाकी के पार्ट्स आप खुद से कंपेयर करके हमको बताओगे और बताओगे कि लाइन कौन सी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें ये भी याद रखना है कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और कोइंसिडेंट होगी तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा, और जब लाइन पैरेलल होगी तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यही पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और कोइंसिडेंट होगी तो वो कंसिस्टेंट होगा, और जब लाइन पैरेलल होगी तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कोइंसिडेंट लाइन होगी, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगी। तो आइए बस वही फाइंड आउट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। A1 अपॉन A2 मतलब 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 3। तो अभी हमें यहीं पे दिख रहा है कि 3 अपॉन 2, 2 अपॉन माइनस 3 के इक्वल नहीं है, तो हमको C1 अपॉन C2 के आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, मतलब ये कंसिस्टेंट है।
बस हमें यही करना था। हमें जब पता चल गया कि लाइन जब इंटरसेक्टिंग आ रही है तो वो कंसिस्टेंट है। आइए इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, बाकी के पार्ट सब खुद करके दिखाओगे। तो आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। आप लोगों को ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, इसलिए मैंने ये पार्ट लिया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 4/3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इक्वल्स टू 2/3, ये हमें a1/a2 मिल गया। b1/b2 इक्वल्स टू 2/3। अब c1/c2 लेते हैं। c1/c2 इक्वल्स टू 8/12 है। तो ये क्या हो गया, 4 2 जा 4 3 जा। अब हमें क्या दिख रहा है, a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के भी इक्वल है। मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट ही है, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल होती तब हम उसे इनकंसिस्टेंट कह सकते। बाकी के पार्ट्स आप खुद से करके दिखाओगे। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करोगे कि लाइन इनकंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अभी हमने ये जान लिया कि लाइन कंसिस्टेंट कब होगी और इनकंसिस्टेंट कब होगी। तो और बोला गया कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो। तो आइए इसका एक पार्ट लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकेंड है। तो हमारा सॉल्यूशन है, आइए देख लेते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 1/2 है और b1/b2, y सिंगल है तो यहाँ पे भी हम 1 लेते हैं 2, c1/c2 5/10, मतलब 5 1 जा 5 2 जा। हम ये क्या देख रहे हैं, हमें ये मिल गया कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो ये हमारी लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो हमसे ये भी बोला गया था हमें यही बार नहीं फाइंड आउट करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी निकालना है। तो आइए देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस x। आप यही इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करोगे और उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। मैं आप चाहो तो ग्राफिकली भी कर सकते हो, ग्राफ पेपर लेकर के, ठीक है। आइए इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। एक क्वेश्चन हमारे पास ये 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते क्या होते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 2/4, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, कैंसिल हो गया। b1/b2 इक्वल्स टू -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। c1/c2 इक्वल्स टू -2/-5 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पे ये मिला कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के तो है, लेकिन इक्वल्स टू नॉट c1/c2, मतलब ये जो हमारी लाइन होगी वो पैरेलल होगी। और अगर लाइन पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये इनकंसिस्टेंट होगी। बस बहुत ही सिंपल था, बस हमें कंपैरिजन करके निकालना था। ये हो गया हमारा आंसर। और लाइन इनकंसिस्टेंट है मतलब हमको इसका सॉल्यूशन भी ग्राफिकली नहीं निकालना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये बोल रहा है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. आप ये सब क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे रहते हैं, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हमें क्या करना है, पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है उसका हाफ कर देना है, जिसका लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से।
और उसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ मतलब इसके डायमेंशंस निकालने हैं गार्डन के। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट L बी x+4 बी x। लेंथ को हमने x+4 इसलिए लिया है क्योंकि बोला गया कि ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है। ब्रेड को अगर हम x मान रहे हैं तो 4 मीटर ज्यादा है, तो मतलब +4 करेंगे। सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P पेरीमीटर इक्वल टू 2L+B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यही होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2L+B, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमें ये बोला गया कि हाफ कर दो पेरीमीटर को, यही हाफ होगा। अब हमारे पास यहाँ पे बचा L+B। पेरीमीटर का हाफ कितना दिया? 36, ठीक है। और लेंथ हमने क्या माना है? x+4, तब ब्रेड्थ हमारे पास x है। अब ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, x+x 2x हो गया, मतलब 16 आ गया हमारे पास x। तो हमें x मिल गया 16, मतलब हमारा जो ब्रेड्थ है वो 16 हो गया क्योंकि हमने ब्रेड को x माना था। अब हमें लेंथ कितना मिलेगा? लेंथ हमने x+4 माना है, तो मतलब x की वैल्यू 16 है, +4 कर देंगे इक्वल्स टू 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। हमें ये मिल गया, x मिल गया था तो हमने ब्रेड को x माना था, ब्रेड हमारा 16 हो गया। लेंथ को हमने x+4 माना था, तो x हमारा 16 है, +4 20 मीटर। लेंथ 20 मीटर, ब्रेड 16 मीटर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे ये कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। हमें अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। हमें ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है ताकि जो नीचे दिया गया है वो हो जाए। मतलब पहला क्या कह रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन हमसे बोला गया है। अब हमें ये बोला गया है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए। एक इक्वेशन देना है, एक इक्वेशन हमें अपने से खुद से लेना है ताकि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग आ जाए। और इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है? A1/A2 = not B1/B2। तो हमें थोड़ा सा सोचना है कि हम ऐसा कौन सा इक्वेशन ले कि हमारा जो है A1/A2 B1/B2 को इक्वल ना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक इक्वेशन हमें पहले से दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। एक इक्वेशन हमें खुद से लेना है ताकि A1/A2 = not B1/B2 आ जाए। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं सिंपल सा 2x + 3y - 8 = 0। आप अपने मन में ही सोच लो, ठीक है, जरूरी नहीं आप यही लो, आप कुछ भी ले सकते हो ताकि A1/A2 B1/B2 को इक्वल ना है। A1/A2 क्या है? 2/2, मतलब ये हमारे पास 1 बच गया। अब B1/B2 देखते हैं 3/-3, तो ये क्या हो गया? -1, और 1 -1 की इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब A1/A2 = not B1/B2। अब ये हमें मिल गया इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन। तो हमें अपने से खुद से ही लेना था, हमने सोच लिया। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते थे, आप चाहे 2x - 5y - 8 = 0 लग सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, बाकी दो कंडीशन पैरेलल लाइन की और कोइंसिडेंट लाइन की आप खुद से करके बताओगे कि आपने कौन सा इक्वेशन लिया कि जो लाइन है वो पैरेलल आ गई। पैरेलल लाइन का कंडीशन आप जानते हो, A1/A2 = not A1/A2 = B1/B2 = not C1/C2। कोइंसिडेंट की भी आप जानते हो, बस आपको मन में सोच करके इक्वेशन लेना है और आप इक्वेशन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे हमारी तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें नीचे इंस्टाग्राम आईडी हमारी दी गई हुई है, आप वहां पे जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कोई भी कंफ्यूजन हो उसे क्लियर करें। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।